दोस्तों, सावन का महीना आते ही आपने भी अपने आसपास ये देखा होगा, लोग अचानक बहुत धार्मिक हो जाते हैं। शराब छूट जाती है, मांस मछली बंद हो जाती है, धूम्रपान भी रुक जाता है, कांवड़ यात्राएं शुरू होती है। शिव मंदिरों में भीड़ उमड़ पड़ती है, हर तरफ बम भोले की गूंज सुनाई देती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है, जैसे ही सावन का महीना खत्म होता है, रक्षाबंधन बीतता है, वही लोग फिर अपनी पुरानी आदतों में लौट आते हैं। जो चीजें एक महीने के लिए पाप मानी जाती थी, वही अगले ही दिन से फिर से सामान्य हो जाती है। आखिर यह कैसा धर्म है जो सिर्फ एक महीने के लिए हमें अच्छा इंसान बनाता है? क्या भक्ति और संयम की कोई तारीख होती है? क्या ईश्वर सिर्फ सावन में ही हमारे कर्मों को देखते हैं? इसी गहरे और जरूरी सवाल को आज हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं, जिसमें हमारे साथ हैं खुद गुरु नानक देव जी अपने अनमोल उपदेश के साथ। लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरु नानक साखी पर। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। सावन का महीना था, आसमान में काले बादल घुमड़ रहे थे, धरती हरी चादर ओढ़े मुस्कुरा रही थी और हवा में मिट्टी की सोंधी खुशबू घुली हुई थी। पंजाब के एक छोटे से गांव, जिसे लोग रामपुरा कहते थे, में भी सावन की रौनक अपने चरम पर थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना शिव मंदिर था, जिसकी घंटियां सुबह शाम बजती रहती थी। मंदिर के बाहर कांवड़िए इकट्ठा होते, भजन गाते और शिव जी की जय जयकार से पूरा गांव गूंज उठता। इसी दौर में गुरु नानक देव जी अपने साथी मर्दाना के साथ भ्रमण करते हुए रामपुरा गांव पहुंचे। गुरु जी का स्वभाव था कि वे जहां भी जाते, वहां के लोगों का जीवन, उनकी आस्था और उनके आचरण को बड़े ध्यान से देखते थे। वे किसी की भक्ति का मजाक नहीं उड़ाते थे, न ही किसी की पूजा पद्धति को गलत ठहराते थे, पर वे हमेशा ये देखना चाहते थे कि क्या मनुष्य के भीतर की सच्चाई और उसके बाहरी कर्म एक जैसे हैं, या दोनों में कोई भेद है। गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे गुरु जी और मर्दाना ने डेरा डाला। मर्दाना ने रबाब निकाली और धीरे धीरे तार छेड़ने लगा। कुछ ही देर में गांव के कुछ लोग वहां जमा हो गए, किसान, बुनकर और कुछ बूढ़े बुजुर्ग जो हर आने जाने वाले साधु संत से मिलना अपना धर्म समझते थे। तभी वहां एक व्यक्ति आया जिसका नाम भीमा था। भीमा गांव का जाना माना किसान था। वो हष्टपुष्ट शरीर का, ऊंचे कद का व्यक्ति था, जिसके माथे पर आज त्रिपुंड शिव का तिलक साफ चमक रहा था। उसने गले में रुद्राक्ष की माला पहन रखी थी और हाथ में एक लोटा था, जिसमें वो गंगाजल भरकर मंदिर की ओर जा रहा था। गुरु जी ने उसे देखा और मुस्कुराकर पूछा, भाई, कहाँ जा रहे हो इतनी श्रद्धा से? भीमा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, सावन का महीना है, शिव जी का महीना। मैं रोज मंदिर जाकर जलाभिषेक करता हूँ। इस महीने में तो मैंने मांस, शराब और हुक्का सब कुछ त्याग दिया है। पूरे तन मन से शिव भक्ति में लीन हूँ। गुरु जी ने प्रेम से कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है भीमा। त्याग और संयम मनुष्य को शुद्ध करते हैं। पर एक बात बताओ, ये त्याग तुमने कब से शुरू किया? भीमा बोला, सावन शुरू होते ही महाराज। हर साल यही परंपरा है हमारे घर में। गुरु जी ने फिर पूछा, और सावन खत्म होने के बाद? भीमा एक पल के लिए रुका, फिर हल्की हंसी के साथ बोला, महाराज, फिर तो जीवन अपनी राह पर चल पड़ता है। रक्षाबंधन के बाद घर में फिर से मांस पकता है, दोस्तों के साथ बैठकें फिर शुरू हो जाती है। आखिर पूरा साल तो संयम में नहीं गुजारा जा सकता ना? ये सुनकर वहां बैठे कई और लोग भी हंस पड़े, जैसे यह कोई साधारण और स्वाभाविक बात हो। एक बुजुर्ग ने कहा, महाराज, यही तो रीति है। सावन शिव जी का महीना है, इसलिए हम अपने आप को उनके लिए समर्पित कर देते हैं। बाकी महीने तो अपने लिए होते हैं। गुरु नानक देव जी कुछ देर मौन रहे। उनकी आंखों में न कोई क्रोध था, न उपहास, बल्कि एक गहरी करुणा थी। फिर उन्होंने मर्दाना की ओर देखा और कहा, मर्दाना, जरा रबाब पर वह धुन छेड़ो जो हमने कल रात गाई थी। मर्दाना ने रबाब बजानी शुरू की और गुरु जी ने धीमे स्वर में एक शब्द गुनगुनाना शुरू किया। बाबा जगतार सिंह जी कुछ देर शांत खड़े रहे। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुराकर परिवार के साथ बैठ गए। चाय पीते हुए उन्होंने स्वाभाविक ढंग से पूछा, बेबे जी, ये चौकी किसकी है? बेबे निहाल कौर ने भावुक होकर सारी बात बताई। कैसे उन्हें अपने पति की याद सताती है, कैसे प्रीतों ने उन्हें बताया कि तस्वीर की पूजा करने से आत्मा को शांति मिलती है, और कैसे अब घर के हर काम से पहले वे तस्वीर से आशीर्वाद मांगती है। बाबा जी ने बड़े प्रेम से, बिना किसी को ठेस पहुंचाए, कहना शुरू किया, बेबे जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने पिताजी, अपने पति को याद करना, उनकी अच्छाइयों को याद करना, उनके लिए अरदास करना, ये बहुत सुंदर बात है। गुरु साहिब ने कभी नहीं कहा कि अपने बुजुर्गों को भुला दो।
बल्कि सिख धर्म में तो हर अरदास में हम अपने गुरुओं, गुरसिखों और शहीदों को याद करते हैं। परंतु जो आप कर रही हैं, उसमें एक फर्क है जिसे समझना जरूरी है। उन्होंने आगे कहा, गुरु नानक देव जी ने अपने पूरे जीवन में एक ही सिद्धांत सिखाया, एक ओंकार। एक ही परमात्मा है, वही सृष्टि का रचयिता है, वही पालनहार है और वही सच्चा आसरा है। गुरु जी ने बार बार समझाया कि किसी भी मूर्ति, तस्वीर, पत्थर, वृक्ष या किसी मृत व्यक्ति की पूजा करना, उनसे आशीर्वाद मांगना, उनसे आज्ञा लेना, ये गुरमत के विरुद्ध है। यह मनमत है, गुरमत नहीं। बेबे निहाल कौर ने चौंक कर पूछा, पर बाबा जी, मैं तो सिर्फ अपने पति को याद कर रही हूँ, इसमें गलत क्या है? बाबा जगतार सिंह जी ने बहुत धैर्य से समझाया। बेबे जी, याद करना और पूजा करना, इन दोनों में बहुत फर्क है। याद करना दिल से होता है, पूजा करना कर्मकांड से होती है। आप अपने पति जी को याद करें, उनकी अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारें, उनके नाम से जरूरतमंदों की सेवा करें, उनके लिए वाहेगुरु के आगे अरदास करें कि उनकी आत्मा को चरणों में निवास मिले। ये सब गुरमत के अनुसार बिल्कुल सही है। परंतु जब आप उनकी तस्वीर के सामने अगरबत्ती जलाकर, फूल चढ़ाकर, हाथ जोड़कर उनसे सीधे कुछ मांगने लगती हैं, ये काम हो जाए, ये समस्या हल हो जाए, रास्ता दिखाओ, तो आप उस तस्वीर को, यानी एक दिवंगत आत्मा को, परमात्मा के स्थान पर बिठा रही है। गुरु जी ने आगे समझाया, देखो भाइयों, यह मनुष्य का स्वभाव है कि वो अपने पापों का भी एक हिसाब किताब बना लेता है। वो सोचता है 11 महीने जो चाहूं करूं, बस 1 महीना संयम रख लूं, तो हिसाब बराबर हो जाएगा। यह वैसा ही है जैसे कोई व्यापारी 11 महीने बेईमानी करे और 1 महीना दान देकर सोचे कि उसका हिसाब पाक साफ हो गया। पर परमात्मा कोई बहीखाता नहीं रखता जिसमें 1 महीने की तपस्या से 11 महीने के पाप कट जाए। धर्म कोई मौसमी सौदा नहीं है। ये सुनकर गांव के एक और बुजुर्ग, जिनका नाम रामदास था, बोल पड़े, महाराज, पर हम इंसान हैं, देवता नहीं। पूरे साल संयम रखना बहुत कठिन है। गुरु जी ने बड़े प्रेम से कहा, तुम सही कहते हो रामदास, मनुष्य कमजोर है और उससे पूर्ण संयम की आशा करना अन्याय होगा। पर मैं यह नहीं कह रहा कि तुम पूर्ण बन जाओ। मैं ये पूछ रहा हूँ, जो त्याग तुम सावन में करते हो, क्या वो सच्चे मन से आता है या सिर्फ इसलिए कि सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लूं? क्योंकि अगर वो सच्चे मन से आता है तो वो पूरी तरह खत्म कैसे हो सकता है? एक दिया जो सच में जला हो, वो अचानक बुझ नहीं जाता, वो धीरे धीरे मध्यम भले हो जाए, पर उसकी लौ बनी रहती है। पर अगर सावन बीतते ही वही आदमी फिर उन्हीं आदतों में वापस डूब जाए जैसे कुछ हुआ ही न हो, तो समझो कि यह त्याग नहीं था। ये सिर्फ एक दिखावा था, एक सामाजिक दबाव था, एक रस्म अदायगी थी। भीमा की आंखों में अब पश्चाताप झलकने लगा। उसने धीरे से कहा, महाराज, सच कहूं तो मैं भी हर साल यही करता हूँ। सावन में शराब छोड़ता हूँ, पर मन में हमेशा ये गिनती चलती रहती है कि बस अब 15 दिन बचे हैं, अब 10 दिन बचे हैं। मैं गिनता रहता हूँ कि कब यह महीना खत्म हो और मैं फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट सकूं। क्या यही मेरी भक्ति है? गुरु जी ने भीमा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, भीमा, तुमने आज सबसे बड़ी सच्चाई बोली। जो त्याग गिनती के साथ किया जाए वो त्याग नहीं, सजा है। जो संयम मुक्ति की तरह भोगा जाए वो संयम नहीं, कैद है। असली भक्त वह नहीं जो कैलेंडर देखकर अच्छा बनता है। असली भक्त वह है जिसके भीतर से बुराई के प्रति एक सच्ची विरक्ति जन्म लेती है। चाहे सावन हो या फागुन, चाहे कोई देखे या ना देखे। फिर गुरु जी ने अपने प्रसिद्ध शब्द दोहराए, सचहु उरे सबू को, उपरी सचु आचारु, अर्थात सत्य से बड़ा कुछ नहीं, पर उससे भी बड़ा है सच्चा आचरण। भाइयों, ईश्वर को सिर्फ यह नहीं चाहिए कि तुम 1 महीना जल चढ़ाओ। ईश्वर को चाहिए तुम्हारा मन, सच्चा, निर्मल, स्थिर मन, जो हर दिन उसकी उपस्थिति को महसूस करे। पूजा का पात्र बदलता रहे, पर भीतर की श्रद्धा कभी न बदले, यही सच्चा धर्म है। रामदास ने पूछा, तो महाराज, फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हम शिवजी की पूजा छोड़ दें? गुरु जी हंसे और बोले, नहीं रामदास, पूजा मत छोड़ो, भक्ति मत छोड़ो, बल्कि यह करो जो संयम तुम सावन में सीखते हो, उसे साल भर के लिए अपना साथी बना लो। सावन को एक शुरुआत समझो, एक अंत नहीं। जैसे किसान बीज बोता है और फिर उसकी लगातार सिंचाई करता है, वैसे ही सावन में जो अच्छी आदत का बीज तुम बोते हो, उसे साल भर सींचो। अगर तुमने शराब छोड़ी है तो यह मत सोचो कि सावन के बाद फिर पी लूंगा, बल्कि सोचो, मैंने आज एक अच्छी आदत सीखी है, इसे मैं अपने जीवन का हिस्सा बनाऊंगा। अगर तुम्हें 1 महीने तक अच्छा रहने की ताकत मिली, तो समझो वो ताकत तुम्हारे भीतर से ही आए, बाहर से नहीं। तो फिर वो ताकत सावन के साथ खत्म क्यों हो जाए?
गुरु जी ने आगे कहा, याद रखो, धर्म कोई वस्त्र नहीं है जिसे मौसम के अनुसार बदला जाए। धर्म तो वो दिया है जो हर हवा में जलते रहना चाहिए। अगर तुम्हारी भक्ति सिर्फ इसलिए है क्योंकि पड़ोसी, समाज या परिवार तुम्हें देख रहा है, तो वो भक्ति नहीं, दिखावा है। पर अगर तुम्हारी भक्ति इसलिए है क्योंकि तुम्हारा अपना मन उसे मानता है, तो वो भक्ति कभी मौसम की मोहताज नहीं होगी। गांव के लोग अब गहरे विचार में डूब गए थे। भीमा ने अपना लोटा नीचे रखा और गुरु जी के चरणों में बैठ गया। उसने कहा, महाराज, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब तक अपने आप को धोखा दे रहा था। मैं सोचता था कि 1 महीने का त्याग मुझे पुण्यवान बना देगा, पर असल में मैं सिर्फ अपने आप को ये यकीन दिला रहा था कि मैं अच्छा इंसान हूँ, जबकि मेरे मन में तो हमेशा पुरानी आदतों की गिनती चलती रहती थी। गुरु जी ने उसे उठाया और कहा, भीमा, गलती मानना ही सबसे बड़ा पहला कदम है। अब से एक काम करो, सावन में जो त्याग तुमने किया है, उसे सावन का त्याग मत कहो, उसे अपने जीवन का त्याग कहो। हर सुबह उठकर खुद से पूछो, क्या मैं आज भी वही मनुष्य बनना चाहता हूँ जो मैं सावन में बनने की कोशिश कर रहा था? अगर जवाब हाँ है, तो तुम सच्चे भक्त हो। अगर जवाब ना है, तो समझ लो कि तुम्हारी भक्ति अभी भी दिखावे की जंजीर में बंधी है। तभी मर्दाना ने रबाब उठाई और धीमे स्वर में गाना शुरू किया। जब तप संजम धर्मु न कमाया, सेवा साधु न जानिया। पूरा गांव मंत्रमुग्ध होकर सुनता रहा। सूरज ढलने लगा था, बादल फिर घिरने लगे थे और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। पर आज गांव वालों के लिए बारिश की बूंदें कुछ अलग महसूस हो रही थीं, जैसे वे सिर्फ धरती को नहीं, बल्कि उनके मन को भी धो रही हो। अगली सुबह भीमा मंदिर गया, जलाभिषेक किया और फिर गांव के चौपाल पर आकर बैठ गया। उसने ऐलान किया, आज से मैं अपने लिए एक नियम बनाता हूँ। सावन में जो शुरू किया है, वो सावन के साथ खत्म नहीं होगा। मैं इसे धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी का हिस्सा बनाऊंगा। शायद पहले महीने में गिरूं, शायद कभी लड़खड़ाऊं, पर मैं फिर उठूंगा। क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि सच्चा धर्म कैलेंडर देखकर नहीं जिया जाता, वो दिल से जिया जाता है। रामदास और गांव के कई और लोगों ने भी यही निश्चय किया। धीरे धीरे रामपुरा गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। सावन सिर्फ त्याग की शुरुआत बना, अंत नहीं। लोग अब भी शिवजी की पूजा करते थे, कांवड़ ले जाते थे, भजन गाते थे, पर अब उनकी भक्ति में एक गहराई आ गई थी। वे समझ गए थे कि शिव और अकाल पुरख अलग अलग नाम भले हों, पर सच्ची भक्ति का मार्ग एक ही है, निरंतरता, ईमानदारी और सच्चा मन। गुरु नानक देव जी कुछ दिन और गांव में रुके। उन्होंने न किसी की पूजा पद्धति बदलवाई, न किसी को नया धर्म अपनाने को कहा। उन्होंने बस इतना सिखाया कि धर्म का सार दिखावे में नहीं, निरंतर सच्चाई में है। जब वे गांव से विदा हुए, तो भीमा ने उनसे पूछा, महाराज, अब हम आपको कैसे याद रखें? गुरु जी मुस्कुराए और बोले, मुझे याद रखने का सबसे अच्छा तरीका यह नहीं है कि तुम मेरी मूर्ति बनाओ या मेरा नाम जपो। सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब भी तुम्हारा मन किसी बुरी आदत में वापस लौटने को कहे, तुम खुद से पूछो, क्या ये सिर्फ सावन तक का त्याग था, या यह मेरे जीवन का सत्य है? अगर तुम ये सवाल हर दिन खुद से पूछते रहोगे, तो समझो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये कहकर गुरु नानक देव जी और मर्दाना आगे की यात्रा पर निकल पड़े, अपने पीछे एक ऐसा गांव छोड़कर जिसने सीख लिया था कि धर्म कोई मौसमी लिबास नहीं, बल्कि आत्मा का स्थायी वस्त्र है। ये साखी हमें ये सिखाती है कि धार्मिक आचरण और संयम को किसी विशेष महीने, त्योहार या मौसम तक सीमित रखना असली धर्म नहीं है। अगर कोई आदत बुरी है, तो वह हर दिन बुरी है। अगर कोई गुण अच्छा है, तो वह हर दिन अपनाने योग्य है। सच्ची भक्ति और सच्चा त्याग दिखावे या सामाजिक दबाव से नहीं, बल्कि हृदय की गहराई से जन्म लेते हैं, और वे किसी कैलेंडर की तारीख के मोहताज नहीं होते। गुरु नानक देव जी का ये संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है, चाहे भक्ति किसी भी रूप, किसी भी देवता या किसी भी परंपरा में क्यों ना हो। तो दोस्तों, ये थी गुरु नानक देव जी से प्रेरित वो कहानी जो हमें एक बहुत गहरा सबक देती है। धर्म कोई मौसमी लिबास नहीं है, जिसे सावन में पहन लिया और भादो आते ही उतार कर रख दिया। सच्ची भक्ति, सच्चा संयम और सच्चा त्याग वही होता है जो हमारे दिल से निकले, न कि किसी कैलेंडर की तारीख से बंधा हो। अगली बार जब सावन आए और आप कोई अच्छी आदत अपनाएं, तो खुद से यह सवाल जरूर पूछिएगा, क्या ये सिर्फ 1 महीने का दिखावा है, या यह मेरे जीवन का सच्चा हिस्सा बनने जा रहा है? अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो और आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपने भी कभी अपने आसपास ऐसा मौसमी धर्म देखा है? चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली कहानी में।